जी, आज के इस दौर में हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाके सेट हो जाऊँ, बाहर की कंट्री में। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि यूके के अंदर आप नेशनलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके बिल्कुल आसान 3 तरीके हैं। मैं हूँ अज़ीज़ और आप देख रहे हैं अमेज़िंग पाकिस्तान ट्रैवल यूट्यूब चैनल। जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं यूके की नेशनलिटी हासिल करने के जो 3 तरीके हैं, बेसिक 3 तरीके, इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है, ये सबसे कॉमन तरीका है। अक्सर लोग इसी के तहत ही नेशनलिटी अप्लाई करते हैं। और बरतानिया में अगर आप जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो 5 साल आपको गुज़र जाएँ, आप 5 साल उधर टैक्स देते हुए आपको हो जाएँ, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन कैटेगरी है जिसे नेचुरलिज़्म भी कहते हैं। और इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें आप जी, जो इसके अंदर पहला पॉइंट है वो ये है कि आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आप ज़हनी तौर पर आपकी हालत बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए और आप अच्छे किरदार के हामिल हों, आपके ऊपर कोई केस इमिग्रेशन का ना बना हो, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से एक अच्छे शहरी बन के आपने 5 साल यूके के अंदर गुजारे हों, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरी शर्त है कि आपने लाइफ इन यूके का टेस्ट पास किया हो। एक टेस्ट है जो यूके में लिया जाता है नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले, वो आपका टेस्ट पास हो, आप अंग्रेज़ी ज़बान समझ सकते हो और अंग्रेज़ी ज़बान आप पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो आप अंग्रेज़ी ज़बान बाकायदा तौर पर, तो आपको इस कैटेगरी में अप्लाई करने का हक़ हासिल है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आप नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है कि आप यूके के अंदर मुलाज़मत कर रहे हो, आपको मुलाज़मत करते हुए 5 साल गुज़र चुके हों, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल आपने जो यूके के अंदर गुज़ारे हैं, इन 5 साल के क़याम में आपने 450 रोज़ यूके से बाहर ना रहे हों। लेकिन ये इस तरह है कि आप 5 साल से उधर रह रहे हैं, आप छुट्टी आते हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान आते हैं या किसी अपनी और कंट्री है, उधर आते हैं आप, तो आप का टोटल 5 साल के अंदर जो छुट्टी है वो या दूसरे ममालिक का विज़िट है, वो 450 यौम से ज़्यादा ना हो, तो आप फिर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो, आपने इमिग्रेशन रूल्स ना तोड़े हों, तो अगर आपका करैक्टर क्लियर है तो आपको बड़ी ईज़िली आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। और ये जो आपका पूरा केस है, इसको अदालत में, यूके की अदालत में दायर करने के लिए आपको कोई अच्छा वकील चाहिए जो कि आपके केस को अच्छे तरीके से जज के सामने पेश करे और आपको नेशनलिटी मिल जाए। तो इसके लिए आपको उधर का यूके का ही वकील करना पड़ेगा और वो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और दूसरी कैटेगरी अगर देखी जाए, दूसरी कैटेगरी ये है कि शादी के बाद शहरियत। अगर आपने यूके के अंदर गए हैं, आपने शादी कर ली है, तो आपको फिर भी नेशनलिटी मिल सकती है। इसके अंदर आपको किसी बरतानवी शहरी से, यूके का जो नेशनल है पहले से, उसके साथ शादी की हुई, आपको 3 साल गुजर चुके हों और नेक्स्ट 3 साल आप अज़वाजी ज़िंदगी में बड़ी अच्छे तरीके से आपने गुजारे हों, कोई आपके मसले वगैरह ना बने हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल से अपने मुस्तकिल तौर पर यूके में रहे हों, ये ना शादी करके आप कहीं और चले गए हों तो 3 साल बाद आप अप्लाई करें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको 3 साल मुसलसल यूके के अंदर रहना पड़ेगा और नेक्स्ट 3 साल के अंदर आपने 270 यौम से ज़्यादा आप यूके से बाहर ना रहे हों। 270 यौम आप रहे हैं तो कोई बात नहीं, 270 यौम से ज़्यादा आप बाहर नहीं रह सकते। तो इसके अंदर ये है कि आखिरी साल में आप 90 रोज़ से ज़्यादा अरसा यूके से बाहर ना रहे हों। ये भी एक शर्त है शादी के ज़रिए शहरियत हासिल करने वालों के लिए कि आपने आखिरी साल में 3 माह से ज़्यादा बाहर ना रहे हों यूके से। तो यूके में क़याम के दौरान आपका करैक्टर बिल्कुल क्लियर हो, आपने के ऊपर कोई केस ना बना हो, आपने इमिग्रेशन रूल की खिलाफवर्जी ना की हो, तो फिर भी आप अपना केस तैयार करके किसी यूके की अच्छे वकील के वसत से आप पेश कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह नेशनलिटी मिल जाएगी। और जो तीसरा है वो बिज़नेस स्कीम के तहत भी आपको नेशनलिटी मिल सकती है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा पर यूके में गए हैं, तो आपको यूके के अंदर बिज़नेस करते हुए 5 साल गुजर चुके हैं, तो फिर भी आप अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम चीज़ें हैं कि आपका करैक्टर क्लियर हो, आप कारोबारी हैं, आपने बाकायदा तौर पर टैक्स दिया हो, आपके पास टैक्स रिटर्न मौजूद हो और उनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उससे आप रजिस्टर्ड हों, आप अच्छे कारोबारी शख्स हों, आपका अखलाक अच्छा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई मसला नहीं है। जी नाज़रीन, आज की इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स बाहर जाना चाहता है, हर शख्स का दिल करता है कि मैं बैरून मुल्क चला जाऊँ, पाकिस्तान को छोड़ जाऊँ। तो अक्सर लोग इसके लिए बिल्कुल गैर कानूनी तरीक़ाकार टंकी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल ख़तरनाक है, अपने साथ भी जुल्म है, अपनी जान के साथ भी जुल्म है। तो ये इख्तियार नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट जो लोग हैं वो एजेंटों के ज़रिए अप्लाई करते हैं, जो कि एजेंट 18, 20, 30 लाख रुपया मांग लेते हैं और इतना लोगों से लेके वो बाहर भेजते हैं। तो इतने ज़्यादा पैसे एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास बंदा जो दे के एजेंटों को बाहर चला जाता है, तो बाहर जाने के बाद फिर वो कई साल कर्ज़े के नीचे दबा रहता है, तो वो सीधा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप बाकी भी हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, अपना वीज़ा केस खुद तैयार करके आप बाहर जा सकते हैं। और आज तो मैंने बात किया यूके के अंदर नेशनलिटी के बारे में, और आपको क्लियर होना चाहिए कि इन 3 स्कीम के अलावा आप नेशनलिटी नहीं ले सकते। अगर आप नेशनलिटी लेनी है यूके की, इंग्लैंड की, तो आपको ये 3 शराइत होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अपना ख्याल भी रखें।
अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।